दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसकी आवश्यकता हमें अक्सर कहीं ना कहीं पर पड़ती ही रहती है। लेकिन क्या आपको पता है, आप लोग बिना जनसेवा केंद्र जाए घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से खुद से एक न्यू जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को मात्र 15 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना पड़ता है और मात्र 5 दिनों के अंदर ही आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है वह बनके तैयार हो जाता है। और इसके बाद में आप लोग डाउनलोड करके इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम ऑनलाइन ही एक न्यू कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर मोहर किसकी लगवानी पड़ेगी और क्या ये डॉक्यूमेंट्स बिना मोहर लगवाए मान्य होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, आप लोग जो भी खुद से डिजिटली जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इस डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को किसी भी अलग से मोहर या फिर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट बन जाता है और इसके बाद में जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका डिजिटली हस्ताक्षरित है। इस पर आप लोगों को अलग से किसी के भी सिग्नेचर या फिर मोहर लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर सिंपल से अपना नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह को फिल करना है और उस पर अपने सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। बस अगर आपके पास में ये दो डॉक्यूमेंट है तो आप इजीली ही जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ले चल के स्टेप बाय स्टेप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। या फिर आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी और जो फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन। इसके नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड को बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर लेना है। तो ऊपर की साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो कुछ भी बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है उस सभी डिटेल को यहाँ पर फिल करके अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने लॉगिन आईडी को टाइप करना है। इसके बाद में उपलब्धता की जांच करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ये यूजर आईडी अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करके फिर से आपको उपलब्धता की जाँच करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आवेदक के फुल नेम को एंटर करना है, आप जिसके भी नाम से डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने लिंक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने आवासीय पता को फिल करना है। इसके बाद में आपके एरिया का जो पिन कोड है वो टाइप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। ईमेल आईडी डालेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इसी मोबाइल नंबर पर आपका जो पासवर्ड है वह सेंड कर दिया जाए और आपने जो भी यूजर आईडी बनाई है यही आपकी यूजर आईडी रहने वाली है। इसके बाद में आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना है और इसके बाद में दोबारा से यूजर आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस पोर्टल की सभी सर्विसेज आ जाएंगी कि आप इस पोर्टल के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है तो जाति प्रमाण पत्र हिंदी, अगर आप हिंदी में फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड से सबसे पहले तो ई-KYC को कंप्लीट करना है। इसके बाद में ही आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वह बन पाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर ये वाला सिस्टम नहीं था, अभी जल्द ही इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, तभी आप लोग इस प्रोसेस के माध्यम से अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है।
ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को यूज करने की अनुमति देनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का जो पूरा आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, जिसमें कि कुछ डिटेल आपकी पहले से ही फिल रहेगी जो कि आधार कार्ड से ही ले ली जाएगी। यहाँ पर आपका जो नेम है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऑटोमेटिक ही फिल रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पिता या फिर पति की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आप पिता सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने पिताजी का नाम टाइप करना है, अगर पति सिलेक्ट करेंगे तो आपको पति का नाम फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम फिल करना है। आपका जो भी वर्तमान पता है उस पता को यहाँ पर आपको फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले मकान नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मोहल्ला या फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पहले से ही फिल रहेगा, अगर कोई भी गलत डिस्ट्रिक्ट आ जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट फिल नहीं रहता तो आपको खुद से ही डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ग्राम का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर अगर आप लोगों का करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर जाति, आपकी जो भी जाति है उसको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी उपजाति को सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी जाति यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपके उपजाति की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपकी जो भी उपजाति है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इससे पूर्व यानी कि इससे पहले आपको कभी भी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में सिलेक्ट करना है। अगर आप हाँ सिलेक्ट करेंगे तो उस जाति प्रमाण पत्र का नंबर भी आपको फिल करना है। इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान किया है या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं किया इसलिए हम नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो राशन कार्ड नंबर होगा वह ऑटोमेटिक ही फैच होके आ जाएगा अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ होगा। राशन कार्ड बना हुआ नहीं होगा तो भी आप लोग बिना राशन कार्ड के ही जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को देख लेना है और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने एक फोटोग्राफ को अपलोड करना है, यानी कि आप जिसके भी नाम से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, ये भी आपको अपलोड करना है और इसका जो लिंक है वह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं 3 डॉक्यूमेंट्स मेन है। सबसे पहला एक फोटो आपको अपलोड करना है, दूसरा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और तीसरा आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। अगर आप लोग ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपको और किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग इसमें अपने आधार कार्ड की ही फोटो अपने जाति प्रमाण पत्र में लाना चाहते हैं तो इस पर टिक लगा देंगे तो आपको फोटो भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर दर्ज करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपकी जो डिटेल है वह आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। पूरे फॉर्म में आपने जो कुछ भी फिल किया है सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ सही नहीं है तो आप अभी भी इसे एडिट कर सकते हैं और इसके बाद में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और यहीं से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक आवेदन संख्या मिल जाती है, तो इसी आवेदन संख्या को आपको नोट करके रख लेना है और इसी के माध्यम से अब आगे का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेवा शुल्क का भुगतान करें, तो आपको उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर वो ऑप्शन नहीं आता है तो आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो भी आवेदन संख्या मिली थी उस आवेदन संख्या को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद में आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सिर्फ 15 रुपए की पेमेंट को कंप्लीट करना है
और जैसे ही आप लोग पेमेंट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद में दोस्तों आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करनी है तो क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, भीम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड को आपको किसी भी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करना है और 15 रुपए की पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट होकर आ जाएगी। उस स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका स्टेटस आपको किस तरह से चेक करना है और ये जो जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा ये आपको डाउनलोड किस तरह से करना है। तो इसके लिए आप लोग आ जाएंगे दोबारा से इसके होम पेज पर और कुछ नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आवेदन की सूची। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपने अभी तक जितने भी आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से किए होंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर आप लोगों ने अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पर लिखे आ जाएगा अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। लेकिन अगर आपने पेमेंट को कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पर अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिख के आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिख के आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रसीद की प्रतिलिपि। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आवेदन नंबर को डाल करके पेमेंट वेरीफाई कर लेना है और इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वह सक्सेसफुल हो जाएगा और अप्लाई एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा दिनों वेट नहीं करना है, मात्र 5 दिनों का वेट करना है। मैंने जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे मात्र 5 दिनों के अंदर ही बनके तैयार हो चुके थे और इसके बाद में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसके होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा निस्तारित आवेदन। आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए जितने भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट जितने भी बनाए होंगे तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, दोनों ही हमारे सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपने जितने भी अप्लाई किए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो सर्टिफिकेट है वह कुछ इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है इसमें आप लोगों को किसी भी मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वह डिजिटली हस्ताक्षरित है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसी के साथ में यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। तो इस पर आपको अलग से किसी भी सिग्नेचर या फिर किसी भी मोहर को लगवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप लोग इस सर्टिफिकेट का किसी भी शॉप पर जाकर के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही अपना एक जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और इसके बाद में आप लोग इस प्रमाण पत्र को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।